Good morning to all. Welcome back to another video. In previous lecture we did displacement and double displacement reaction, and today our topic is redox reaction. What is redox reaction? Re means reduction and OX means oxidation. It means redox reaction is a reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, these are called redox reaction. Now let's see what is oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हम एप्पल की स्लाइस को कुछ टाइम के लिए काट के रख देते हैं, देन उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. इसी तरह से आयरन रस्ट हो जाता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशंस. अब इसमें हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, कि इन रिएक्शंस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. तो इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, दैट इज ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. सेकेंड डेफिनेशन फिर क्या आएगी? अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. थर्ड, हम इसको थर्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड फोर्थ वन जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम ऑक्सीजन से भी याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? 2 नेगेटिव. इट मीन्स कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. तो हम इससे याद रख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, कि इनमें से कोई भी प्रोसेस हो सकता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है किसी रिएक्शन में, हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन का क्या है? ये रिवर्स्ड है. तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल. सेकेंड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को किससे याद रख सकते हैं? H पॉजिटिव से, कि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है रिडक्शन में, और हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है? H पॉजिटिव. तो रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. लेट्स सी द एग्जांपल्स. एग्जांपल 1, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड. देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर था और कॉपर के साथ यहाँ ऐड कौन हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. दैट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? C2H4 लिया हमने एक इथिन, इसमें हमने ऐड किया H2 और ये क्या बना? C2H6 इथेन. तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. तो यहाँ से अगर यहाँ देखते हैं तो क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन. तो ये एग्जाम्पल किसका है? ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का. लेट सी द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? एक रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इट गिव्स टू कॉपर प्लस H2O. ये रिएक्शन ली हमने कि कॉपर ऑक्साइड था, H2 के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर और H2O फॉर्म हो जाता है. तो यहाँ से देखिए, कॉपर ऑक्साइड से अगर हम कॉपर तक जाते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे क्या है? कॉपर. इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हैं तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स अगर हम इस रिएक्शन को चेक करते हैं तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ऑक्सीडेशन H2 से H2O तक, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली रिएक्शन हो रहा है। तो अब इनके साथ साथ हमें यहाँ पे टू टर्म्स को और डिफाइन करना होता है, और वो टू टर्म्स कौन सी है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कि जब हमें ये देखना होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, तो सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आएंगे? द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ देखिए, ऐसा सब्सटेंस कौन सा है जिसके पास ऑक्सीजन है? कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, खुद की ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड कर रहा है? हाइड्रोजन को। तो इसको सेकेंडली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है? द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो हाइड्रोजन को क्या करें? रिमूव करें। ये भी हो सकती है इसकी डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस इटसेल्फ अंडरगोइंग रिएक्शन, कि जो ऐसा सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीजन को क्या करे? दूसरे को दे और उसको ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जिसके पास है वो है CuO। तो CuO जो है वो एक कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन के लिए। या हम दूसरा क्या कह सकते हैं? द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो क्या करे? ऑक्सीजन को रिमूव करे। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? H2 जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारा? एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। H2 क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो बहुत बार पूछी जाती हैं। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। ZnO plus C, it gives to Zn plus CO। अब यहाँ से अगर हम Zn से Zn तक देखते हैं और यहाँ C से अगर आप CO तक जाते हो तो क्या हो रहा है? ZnO से Zn तक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। एंड C से CO तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो लेट्स से अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को देखते हैं तो क्या आएगा? जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड ऑक्सीडेशन के लिए कौन कर रहा है? ZnO। तो ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है, क्लियर। एंड कार्बन को अगर हम देखते हैं तो कार्बन क्या कर रहा है? CO, इट मीन्स ये यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और अपने साथ लेके जा रहा है। इट मीन्स कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। तो करना क्या है? अपने उल्टा करना है। इट मीन्स जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, जो रिएक्टेंट का जो भी एटम है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जहाँ रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक अगर आपको पता है तो दूसरे को आपने क्या करना है? उल्टा करना है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नाउ हमारे इसी लेसन के सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जिनको कवर अप हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। Till then, keep revising the redox reaction.